कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या आपको भी इसे पहचानने में दिक्कतें आती हैं? तो अब नहीं आएगी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं गौरव और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम लोग उन पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर एक फर्म में जितने भी खर्च हो रहे हैं वो सभी क्या है? सभी एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। आइए जानते हैं तीनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो पूंजीगत होते हैं, जो पूंजी निर्माण करने में खर्च किए जाते हैं, या इसे ऐसे समझते हैं, एक फर्म को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जब एक फर्म को सेटअप किया जा रहा हो उस वक्त लगाए जाने वाले जितने भी पैसे या समय समय पर लगाए जाने वाले जितने भी पैसे, जो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की जो कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, उसको बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किए जाने वाले जितने भी खर्च हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका नेचर नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग से क्या समझते हैं? नॉन रिकरिंग मतलब ऐसे ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं, हर दिन नहीं होते हैं, है ना। जब फर्म को सेटअप किया जा रहा होता है, मान लो कि हमें इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी हो, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए, उस पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां पर कुछ मशीनरीज लगाने होंगे, वहां पर जो मैनेजरियल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ बैठेंगे उनके लिए ऑफिस फर्नीचर सेटअप करने होंगे, है ना। तो इन चीजों को एक बार किया जाता है, समय समय पर जरूरत पड़ने पर। फिर बीच में भी आपको कुछ नए मशीनरीज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गए, पुरानी मशीनरी खराब हो गई तो नए चीजों को लगाना है। तो उन चीजों पर किया जाने वाला खर्च जो बार बार नहीं होता है, साल में कई बार नहीं होता है, कभी कभी। आइए इसके डेफिनेशन से समझते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। मतलब ऐसे जितने भी खर्चे जिनसे कि हमारे फर्म में फिक्स्ड एसेट्स तैयार हो रहे हैं, संपत्तियां खड़ी हो रही हैं, है ना। अब जैसे मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये सारी क्या है? फर्म के लिए एसेट्स हैं। हम लोग एसेट्स पर पहले एक क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है आप उस वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन किया है। ऐसे जितने भी एक्सपेंडिचर जिनसे हमारा फिक्स्ड एसेट्स तैयार हो रहा है और जिनकी बेनिफिट यील्ड्स बेनिफिट ओवर मोर देन 1 ईयर, जिनकी बेनिफिट हमें सालों साल मिलती है या एक साल से ज्यादा समय के लिए होती है। जैसे इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हमने मशीनरी लगाई, तो क्या उस मशीनरी की बेनिफिट पूरे एक साल तक ही होगी? नहीं। उस मशीनरी के बेनिफिट जब तक बिजनेस चलेगा या कई साल, सालों साल तक, है ना, उनकी यूटिलाइजेशन होगी, फर्म में उसको यूज किया जाएगा और उससे बेनिफिट अर्न किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारे जितने भी एक्सपेंडिचर है, ये सभी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए अब आइए आते हैं, बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ठीक, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज से किए जाते हैं, जिनका पर्पस रेवेन्यू जनरेट करना होता है। जैसे इनका नेचर क्या होता है? रेकरिंग होता है। रेकरिंग मतलब इनका नेचर बार बार होने वाला होता है। मतलब ऐसे जितने भी खर्चे जो रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पज से किए जाने वाले हों और वो बार बार किए जा रहे हों। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं और अच्छा समझने के लिए। एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, है ना। बिजनेस को चलाने के लिए हर दिन किए जाने वाले जो खर्चे होते हैं, हर महीने, हर दिन किए जाने वाले या समय समय पर किए जाने वाले जो भी खर्चे हैं, वो सभी खर्चे क्या है? वो सभी खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और इनकी जो बेनिफिट है, यील्ड्स बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और इनकी जो बेनिफिट है, इन खर्च करने से जो बेनिफिट है फर्म को, वो कुछ समय के लिए या विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर के समय के लिए जो खर्च किए जा रहे हैं, वो सभी क्या है? वो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो इनका पर्पस मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी या कीपिंग द एसेट्स इन वर्किंग कंडीशन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होता है? ये क्या करता है? अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, है ना, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च होते हैं, या फिर कीपिंग द एसेट्स इन वर्किंग कंडीशन, या जितने भी एसेट्स हैं हमारे फर्म में उनको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जितने भी खर्च होते हैं, वह सभी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि हमारी फर्म अपनी एक्टिविटी जो है, बिजनेस ऑपरेशन, वो करते रहे, इसके लिए हमें क्या जरूरत है? जैसे हमारा शॉप है, तो उस शॉप के लिए हमें जो रेंट पे करने हैं, है ना,
तो वो खर्चे, अपने जितने एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरीज देनी है वो खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो खर्चे, उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, जो हम लोगों ने माल तैयार करके बेचने हैं या माल खरीद करके दूसरी जगह से परचेज करके लाते हैं और अपने यहाँ रीसेल करते हैं, तो माल खरीदने पर किए जाने वाले खर्चे, तो ये सभी बिजनेस ऑपरेशंस पर होने वाले जितने भी खर्चे हैं जो बार बार होते हैं, समय समय पर होते हैं और जिनका पर्पज रेवेन्यू जनरेट करना होता है, ठीक है, ऐसे जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सभी क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर है जो एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए किए जाते हैं, जैसे आपकी जो मशीनरी है उसकी रिपेयरिंग कराते हो आप, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मशीनरी को रनिंग में रखने के लिए किए जाने वाला खर्च वो, जब मशीनरी परचेज करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो मशीनरी को रिपेयरिंग कराया जाता है, उसकी सर्विसिंग कराई जाती है, वो खर्च जो आते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक है। एक और ध्यान देने वाली बात है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको परेशानी आएगी, कभी कभी ऐसा क्या होता है, मशीनरी के रिपेयरिंग के दरमियान में मशीनरी के कुछ हिस्से हैं जो खराब हो जाते हैं और उनको रिप्लेस किया जाता है, तो कुछ पार्ट का जो रिप्लेसमेंट होता है उसमें मशीनरी में मोटे खर्च होते हैं, और जो रिप्लेसमेंट है वो कुछ समय के लिए नहीं, उसकी बेनिफिट सालों साल होती है, तो वैसे एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं और वो एसेट्स के वैल्यूएशन को बढ़ाती है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका नेचर रेवेन्यू तो होता है, जिनका नेचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा होता है, बट इनकी बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर की जैसा 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलती है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे फर्म ने 1 लाख रुपए अगर एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया है, तो हम एक एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे कि इसकी बेनिफिट फर्म को कितने साल तक मिलने जा रही है ना। तो अगर मान लीजिए इस 1 लाख रुपए के एक्सपेंस को जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स का है, 5 साल तक इसकी बेनिफिट इस फर्म को मिलने जा रही है, तो सही ये होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रूल ये कहता है कि इस खर्चे को पूरे 5 साल में बांटा जाए, है ना, हर साल कुछ 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 खर्च को राइट ऑफ किया जाए। तो अगर 5 साल अगर इस 1 लाख रुपए की अगर लास्टिंग है, 1 लाख रुपए के जो एडवर्टाइजमेंट हमने किए हैं उसकी लास्टिंग अगर 5 ईयर्स की है, तो अकाउंटिंग बेसिस ये कहता है कि जिस साल के जो एक्सपेंसेज है उसको उसी साल रखा जाए, ना कि नेक्स्ट ईयर के खर्चे को भी इस साल रखा जाए, ऐसा नहीं, जो इस साल के खर्चे हैं सिर्फ उन्हीं खर्चों को इस साल शो किया जाए। तो ऐसे में अगर 1 लाख रुपए अगर फर्म ने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए हैं, तो 5 साल के हिसाब से हर एक साल 20-20 हजार रुपए, 20,000 रुपीज पर ईयर एक्सपेंसेस जो होंगे वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हम लोग शो करेंगे। तो ऐसे जितने भी खर्चे हैं इन्हीं खर्चों को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो रेवेन्यू नेचर के तो होते हैं बट इनकी बेनिफिट सालों साल रहती है। ऐसे केस में इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, जो खर्च इस साल से बिलोंग करने जा रहा है हम लोग उन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, इस साल का प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में खर्चे के तौर पे हम इसे दिखाएंगे, और रेस्ट जो रिमेनिंग जो बच जा रहा है, 1 लाख में से 20 हजार खर्च हुए तो रिमेनिंग जो 80,000 बचे हैं उस 80,000 को हम लोग उस साल के बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पर हम लोग इसे शो कर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंडिचर में आपको पहचानने में, बाइफरकेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।